Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. Welcome to my channel BKS Academy. So आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज़। ये हम लोग जो सीरीज़ शुरू किया गया था वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, ये उसका सेकेंड लेक्चर होगा। और हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा गया था एशिया में हम लोग 4 टॉपिक पढ़ लिया गया है। एशिया के माउंटेन, एशिया के डेजर्ट, एशिया की रिवर्स, इम्पोर्टेंट रिवर्स और एशिया के प्लेटूज़, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये 4 टॉपिक आपके पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया गया है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये वाटर बॉडीज़ पे होगा इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट लेक्स पे होगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, फटाफट शेयर भी कर लीजिए लोगों को। मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिल सके। प्लस मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी हेल्प होगी थोड़ी सी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्लस कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। ओके, तो आज का क्लास हमारा सेकेंड लेक्चर होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक है। चलते समझते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पहला पार्ट पढ़ लिया गया था, सेकेंड पार्ट ये होगा। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एशिया का सेकेंड लेक्चर है ये। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर बॉडीज़ एंड इम्पॉर्टेंट लेक्स, प्लस सीज वगैरह भी देखेंगे। पूरा का पूरा हम एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में समझने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स को, ठीक है। अब ये मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रहा है ये हमारा चल रहा है प्री फोकस्ड है 2023 के लिए। जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी या यूपीपीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो सके तो कोशिश करिए कि बहुत से लोगों तक पहुँचे वीडियो, ताकि बहुत से लोग इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। चलिए चलते हैं, समझते हैं हम लोग आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का एशिया का पोर्शन। पिछली क्लास में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, एशिया के लैंड मासेस, एशिया के माउंटेन, डिजर्ट, ये सबको आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज हम लोग चलते हैं टू द पॉइंट, बात करते हैं, इधर उधर की बात ना करते हैं। आते हैं हम लोग, ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि ये एक यूराल माउंटेन है जो एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एशिया यानी कि रसिया जो है एक रूस है, रूस को भी अलग कर रहा है। यानी इधर से वेस्ट की तरफ जो पड़ता है भाग रसिया का उसको बोलते हैं यूरोपियन रसिया, ईस्ट की तरफ जो पड़ता है उसको बोलते हैं रसियन यानी एशियन रसिया, राइट, ठीक है, एशिया में पड़ता है। क्लियर है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ इस तरह से, मैप को समझेंगे। समझने का तरीका क्या होता है ये देखेंगे पहले। तो जो नॉर्थ पोर्शन में है, साउथ है, इधर ईस्ट है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था इधर वेस्ट है। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले वाटर बॉडी को नॉर्थ से, नॉर्थ की तरफ से समझने की कोशिश करेंगे वाटर बॉडी को। तो सबसे पहले नॉर्थ में चलते हैं एशिया के। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक सी है, बेरेंट्स सी है। इसके ईस्ट की तरफ चलेंगे हम सीक्वेंस पूछता है आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे एक सी मिलेगा, कारा सी। इसके आगे और बढ़ेंगे तो मिलेगा हमारा लेप्टेव सी। अब लेप्टेव सी, कारा सी और बेरेंट सी। अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे इधर से तो बेरेंट, कारा और लेप्टेव, या राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो लेप्टेव, कारा और बेरेंट मिल जाएंगे। ये तीनों जो सी हैं आपके आर्कटिक ओशियन के ही हिस्से हैं, आर्कटिक ओशियन में ही पढ़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे और चलते हैं ईस्ट की तरफ। तो यहाँ आपको देखिए ये डॉट डॉट लाइन दिख रही है, यहीं पे एक स्टेट थी, एक जल संधि है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग स्टेट। ये बेरिंग स्टेट इधर पड़ेगा आपका रसिया, इधर पड़ेगा यूएसए का अलास्का जो पोर्शन है ये पड़ता है आपका इस साइड, राइट, इससे स्टेट के। इसका नाम है बेरिंग स्टेट। ये 2 भागों, मैंने आपको बताया था कि स्टेट होती है 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, प्लस 2 लैंड मासेस को अलग कर रही है। तो लैंड मास को अलग कर रही है इधर आपका रसिया का पोर्शन पड़ गया, इधर पड़ गया आपका अलास्का। तो दोनों को अलग कर रही है ये बॉडी, ठीक है। और जोड़ किसको रही, इधर आपका आर्कटिक ओशियन हो गया मोटा, और इधर हो गया आपका बेरिंग सी। दोनों को कनेक्ट कर रही है, राइट, और 2 लैंड मास को अलग कर, रसिया के भाग को और इधर यूएसए के अलास्का वाले पोर्शन को अलग कर रही है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो आपका हो गया यहाँ पे बेरिंग सी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे रसिया में, इसके बीचों बीच में देखेंगे तो यहाँ पे एक सी मिल रहा है, इसका नाम है सी ऑफ ओखोटस्क सी हो गया। और नीचे तरफ मुड़ेंगे तो आपको मिलेगा सी ऑफ जापान। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक, कुल मिला के 4 इसके सबसे मेजर आइलैंड हैं,
जापान के, तो ये पोर्शन जो पूरा दिख रहा है इसको बोलते हैं जापान, ठीक है। तो जापान और इधर चलेंगे आएंगे आप तो इधर पड़ेगा आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सभी से पढ़ेंगे। तो इनके बीच में आप देखेंगे तो ये ईस्ट, यानी ये आपका ईस्ट सी या जापान सी भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। क्रम से देखिए, क्रम से यहाँ से चलते चले आइए, यही तरीका होता है पढ़ने का। तो वाटर बॉडी ये भी हो गई। नेक्स्ट आते हैं, एक LOC मिलेगा। LOC आप देखेंगे चाइना से इधर की तरफ पड़ा, ऊपर की तरफ LOC हो गया। मैंने आपको बताया था एक नदी निकल रही थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ पे आके गिर रही थी, कहाँ पर, LOC में। और प्लस LOC क्यों LOC कहा जाता है, इसका एक नाम भी था एलो रिवर, ठीक है। तो आप बताइएगा ये कहाँ से निकलती है, ठीक है, किस जगह से और कहाँ गिरती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसका नाम LOC क्यों पड़ा है ये भी बताइएगा, राइट, ओके। तो LOC हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मिलेगा ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी क्यों है, क्योंकि यहाँ आपका चाइना है, तो यहाँ से इधर देखेंगे तो इसके ईस्ट में पड़ता है, इसी वजह से इसका नाम है ईस्ट चाइना सी। फिर हम चलेंगे चाइना के साउथ में आ जाएंगे, इधर साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक बॉडी है, वाटर बॉडी, साउथ चाइना सी, साउथ में है इसलिए इसका नाम है साउथ चाइना सी। इसके ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा सुडू सी, क्या नाम है, सुडू सी। फिर और आगे चलेंगे ईस्ट की तरफ तो मिलेगा बड़ा सा सागर आपका है फिलीपींस सी, ठीक है, फिलीपींस सी मिल जाएगा। फिर आगे नीचे आएंगे तो सेलेब्स सी मिल जाएगा, ठीक है। सेलेब्स सी की और नीचे आएंगे तो आपको बंदा सी मिलेगा। बांदा सी के और ईस्ट की तरफ चलेंगे तो आराफुरा सी मिल जाएगा, लगभग ऑस्ट्रेलिया के पास में, ठीक है ना, ऊपर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के पास में मिल जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। क्रम से देखिए, क्रम से है 1 2 3 ये सब क्रम से हैं, नॉर्थ टू साउथ क्रम से पूछता भी है, तो आपको याद रखना है साउथ चाइना सी, सुलू सी, सेलेब सी, बंदा सी और आराफुरा सी, ये क्रम से हैं, राइट, ठीक है। फिलीपीन सी। अब एक सी आपको यहाँ मिल जाएगा जावा सी, जावा सी मिल गया। फिर यहाँ पे मिल गया आपका एक तो फ्लोर सी और एक मिल गया आपका सेरू या सोयाश्री, इसको सोया सी भी कहते हैं, राइट, यहाँ पे हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में ये बहुत से छोटे छोटे सी मिल जाएंगे और हज़ारों यहाँ पे आइलैंड हैं, ठीक है, और सब बहुत से बहुत यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड भी हैं, ठीक है। क्लियर है, तो हम लोग डिटेल और आगे पढ़ा जाएगा। एक और यहाँ पे सी मिलता है, इधर चले जाएंगे पैसिफिक ओशियन में, तो ये सब, हालांकि ये सब जो सी है सब पैसिफिक ओशियन के ही पार्ट हैं। यहाँ बेरिंग सी से लेके सब के सब जितने भी ओशियन हैं सब के सब आपके पैसिफिक ओशियन के ही हिस्से हैं। यहाँ पे एक कोरल सी मिल जाएगा, हालांकि कोरल सी चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो इसको अभी हम एशिया में नहीं पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो वहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी वाटर बॉडीज़ इधर की हो गई पैसिफिक ओशियन की। अब हम चलते हैं थोड़ा इंडिया की तरफ, इंडियन ओशियन में। ये आपके वेस्ट की तरफ आएंगे तो मिलेगा आपका इंडियन ओशियन। ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है, इंडियन ओशियन का, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। तो इंडियन ओशियन में कौन कौन से वाटर बॉडीज मिलेंगे देखेंगे। ये है आपका अंडमान सी, ये पूरा का पूरा यहाँ पे अंडमान आइलैंड है, ये देखेंगे तो, ठीक है, अंडमान आइलैंड के पास पड़ेगा अंडमान सी पड़ेगा, ये वाटर बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेट है, ये आप देखेंगे, मैं बताऊंगा, स्टेट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। यहाँ पे एक स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, उसका नाम है मलक्का स्टेट, राइट, इसको याद रखिएगा, बहुत ही बिजिएस्ट जल संधि है और ये रूट भी है, सी रूट भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखें गल्फ ऑफ थाईलैंड, एक वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ थाईलैंड पड़ता है इसलिए बोलते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड, राइट। यहाँ चले जाएँ तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा पूरा, ये इसका नाम है बे ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, बे ऑफ बंगाल। इंडिया किधर पड़ता है, वेस्ट में या ईस्ट में, इंडिया के साउथ ईस्ट में पड़ेगा, राइट, स्पेशली ईस्ट की तरफ, राइट। अब आगे हम चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे आपका पड़ेगा लक्षद्वीप सी, छोटा सा सी पड़ेगा यहाँ पे, ये लक्षद्वीप है तो यहाँ इसका नाम है लक्षद्वीप सी, ठीक है। और वेस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा अरेबियन सी, बड़ा सा पोर्शन मिलेगा अरेबियन सी, ये जो पोर्शन पूरा आपका है ये है अरेबियन सी का। उसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, ये देखिए ओमान एक कंट्री है और फिर यमन है, यमन नीचे ओमान ऊपर है, ये क्रम से आपको देखना है, ठीक है, ये वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, ये है गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ चले जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ, समझ में आ गया। ये गल्फ यहाँ है ओमान गल्फ और ये हो गया आपका गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे एक स्टेट मिलेगी, यहाँ पे स्टेट मिलेगी और एक स्टेट यहाँ जलसंधि मिलेगी जो दोनों भागों को जोड़ेगी, आगे हम देखेंगे इसका नाम क्या है। अब इधर हम आते हैं, एंट्री करते हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पर मिलेगा आपको गल्फ ऑफ
अदन, अदन की खाड़ी, यहाँ पे मिल जाएगा गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। इसके थ्रू हम यहाँ पे बाब अल मंदाब करके एक स्टेट है, इससे होते हुए हम चले जाएंगे कहाँ पे, रेड सी में, रेड सी में आ गए हैं। रेड सी से हम चले जाएंगे स्वेज कनाल होते हुए कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में, ठीक है। मेडिटेरियन सी के बाद फिर हम ऐसे घूमते चले जाएंगे कहाँ पे, ब्लैक सी में, ब्लैक सी में आ गए हैं। ब्लैक सी से हम चले आएंगे सीधे, अब यहाँ पे ये बड़ा सा बॉडी दिख रहा है आपका, ये पड़ गया आपका कैस्पियन सी, ठीक है। और एक छोटा सा बॉडी लैंड लॉक्ड है, इसका नाम है अरल सी। हालांकि आपका जो कैस्पियन सी ये भी लैंड लॉक्ड है और अरल सी ये भी लैंड लॉक्ड है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपका सब वाटर बॉडीज यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। अब कुछ लेक्स वगैरह हैं, जैसे यहाँ पे एक लेक दिख रही है आपकी, लेक बैकाल, इम्पॉर्टेंट ये भी है, लेक बैकाल एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। एक लेक यहाँ पे भी मिलती है, ठीक है, यहाँ पे लेक है कजाकिस्तान में, लेक बलखास, उसको भी हम लोग पढ़ने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये सारे वाटर बॉडीज मैंने आपको एशिया के बता दिया। इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके आप ढंग से देख लीजिएगा, जूम करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ करके एशिया से सारे क्वेश्चंस यहाँ से वाटर बॉडी से रिलेटेड हल हो जाएंगे, ठीक है। आगे चला जाए, अब हमको थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश किया जाए इन सब वाटर बॉडीज़ को, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी न्यूज़ में रही हैं, ठीक है, उसको भी देखने की कोशिश किया जाए, ठीक है। चला जाए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट कौन कौन से लेक हमको वाटर बॉडीज पढ़ना है एशिया का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेड सी के बारे में डिटेल, डेड सी के बारे में डिटेल, लेक वैन को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल, लेक उर्मिया अक्सर न्यूज़ में रहती है, इसको पढ़ने की कोशिश किया जाएगा, और पर्सियन गल्फ सब ही इम्पोर्टेंट है, फिर कैस्पियन सी को, अरल सी को, लेक बलखास और लेक बैकाल, ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, तो इनको हम लोग पढ़ने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। क्रम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश किया जाएगा। आपको ये दिख रहा है, ये वीडियो आपको दिख रहा है, यहाँ पर रेड सी है, ये गल्फ ऑफ अडन है, पर्सियन गल्फ है, गल्फ ऑफ, ठीक है, गल्फ ऑफ अदन है, पर्सियन गल्फ है, रेड सी है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो हम कैस्पियन सी मिल जाएगा, फिर अरल सी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो कजाकिस्तान में लेक बलखास है, इसको भी पढ़ा जाएगा डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आज हम लोग इसको डिटेल पढ़ने की कोशिश किया जाएगा। चलिए चलते समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ओके। पहला जो हमारा रेड सी है इसको पढ़ते हैं। रेड सी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये रेड सी है। रेड सी जो घिरा हुआ है देखिए यहाँ पे, इधर हम चलेंगे एशिया की तरफ, ये एशिया का पोर्शन है, ये आपका अफ्रीका पोर्शन है। तो ये किस किस सागरों से या किस किस कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, ये रेड सी। तो आपको एंट्री करना है पहले रेड सी से, रेड सी में तो आप देखेंगे यहाँ है अरबियन सी, अरबियन सी में हम पढ़ते हैं आगे की तरफ गल्फ ऑफ अदन मिलेगी। यहाँ पे एक स्टेट है, कौन सा नाम इसका, इस स्टेट का नाम है बाब अल मंदाब। बाब अल मंदाब स्टेट से हम घुस जाएंगे सीधे एंट्री करते हुए कहाँ पे, रेड सी में। रेड सी में आ गए, रेड सी में घूमते घामते हम पहुँच जाएंगे कहाँ पे, हमको जाना है मेडिटेरियन सी में। यहाँ चले आएंगे तो यहाँ पे एक कैनाल मिलेगी, मैन मेड कैनाल है, इसका नाम क्या है, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल यहाँ पे है, इसके थ्रू हम पास करते हुए चले आए कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी में चले आए। क्लियर, यानी आपको अगर अरेबियन सी से जाना है मेडिटेरियन सी में तो कैसे जाएंगे, आप जाएंगे पहले गल्फ ऑफ अदन में, इसके बाद एक स्टेट पार करेंगे, इसका नाम बाब अल मंदाब, इस स्टेट को पार करेंगे, पार करके चले जाएंगे कहाँ पे, रेड सी में। रेड सी में चले जाएंगे, स्वेज कैनाल का हेल्प लेंगे, स्वेज कैनाल का हेल्प लेकर के चले जाएंगे कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में, ठीक है, समझ में आ गया। ये रेड सी के बारे में है। अब पढ़ते हैं ये किस किस कंट्री से घिरा हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे इधर का जो पोर्शन दिख रहा है पूरा, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ चले जाएंगे तो यमन पड़ेगा आपका एशिया का, यमन से घिरा हुआ है सऊदी अरेबिया, यमन, 2 कंट्री हो गए, ठीक है। इधर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सिनाई माउंटेन, सिनाई इजराइल के पार्ट है, तो इजराइल भी इधर पार्ट पड़ता है, ठीक है, ये भी दिख जाएगा। इधर हम चलते हैं इजिप्ट, इजिप्ट है आपका, इजिप्ट में देखेंगे तो मिस्र इसको आप बोलते हैं, इजिप्ट से घिरा हुआ है। इधर फिर आ जाएंगे तो इधर सूडान है, सूडान से भी यहाँ से तक बॉर्डर लगी हुई है। फिर आ जाएंगे इरिट्रिया, यहाँ से यहाँ तक इरिट्रिया भी है, इरिट्रिया से बॉर्डर लगा हुआ है। फिर आगे चले आएंगे तो यहाँ पे होगा जिबूती, ये छोटा सा पार्ट है जिबूती, ठीक है, ये जिबूती है, तो जिबूती से भी घिरा हुआ है, ठीक है। जिबूती और जिबूती प्लस यमन के बीच में ही स्टेट है, ये कौन सी स्टेट, स्टेट ऑफ, कौन सी स्टेट है बताइएगा, स्टेट ऑफ बाब अल मंदाब, राइट, ओके।
फिर आगे चले जाए, यहाँ सोमालिया, सोमालिया इधर नहीं पड़ता है, यहाँ आ गया गल्फ ऑफ अदन में आ गया। तो यानी कुल मिलाकर के किससे किससे गिरा, सऊदी अरेबिया से, यमन से, इजिप्ट से, सूडान से, इरिट्रिया से और लास्ट में जिबूती से। मेजर कंट्रियों से ये घिरा हुआ है, कौन सा, रेड सी, राइट। एक समझेंगे इधर का जो है एशिया, इधर का हो गया आपका अफ्रीका। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ कनेक्टेड बाय स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल से घिरा हुआ है मेडिटेरियन सी से, मैंने आपको बता दिया यहाँ से घिरा हुआ है, ये मतलब मेडिटेरियन सी से इसके कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रिफ्टिंग इन अरेबियन पेनिनसुला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये फॉर्म्ड क्यों हुआ है, रेड सी जो है फॉर्म कैसे हुआ है, क्योंकि ये रिफ्ट माने ब्रेकेज हुआ है, टूटा हुआ, रिफ्ट हुआ अरेबियन पेनिनसुला। मैंने पेनिनसुला आपको बताया, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला का मतलब कोई भी वाटर, कोई भी लैंड मास जो तीनों तरफ वाटर बॉडी से घिरा हो, इसलिए इसको, यानी ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका, ये क्या है, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है। तो पेनिनसुला ये टूट के अलग हुआ है, इसलिए यहाँ पे रेड सी का निर्माण हो गया है रिफ्टिंग से। आपको मैं पढ़ाऊँगा, जब शुरू क्लास पढ़ाऊँगा बेसिक ज्योग्राफी का, तो आप पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो उसके थ्रू आपको ये समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो फिलहाल अभी इसमें मैपिंग में समझना है कि रेड सी का निर्माण रिफ्टिंग से हुई है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सी रूट और हाई पेरेसी, ये एरिया ऐसा है हाई पेरेसी का है, यानी समुद्री लुटेरे बहुत होते हैं। यहाँ आपने पढ़ा सुना होगा कि समुद्री लुटेरे, सोमालिया के समुद्री लुटेरे काफ़ी एक्टिव होते हैं। जब कभी ट्रेड कोई शिप वगैरह इससे होके जाता है तो ये उसको लूटने की कोशिश करते हैं सोमालिया के लुटेरे, क्योंकि बिना इसके इधर से होए हुए आप मेडिटेरियन सी में यानी यूरोप के कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या इंपोर्ट वहाँ से नहीं करवा सकते हैं, तो इससे आप होके ही आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही खतरनाक एरिया भी है पेरेसिस से रेड का की, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। स्टेट मैंने आपको बता दिया, बाब अल मंदाब स्टेट है जो कनेक्टेड है गल्फ ऑफ अदन से। क्लियर हो गया ये, तो रेड सी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, राइट। अभी मैपिंग के थ्रू आगे चला जाए। नेक्स्ट आपका है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को समझने की कोशिश किया जाएगा। पर्शियन गल्फ कहाँ, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए पर्शियन गल्फ यहाँ है, मैंने आपको बताया। जब हम रेड यहाँ से अरेबियन सी से इधर गुजरेंगे तो यहाँ पे आपको एक ठो वो गल्फ मिलेगा। गल्फ से होते हुए, गल्फ का क्या नाम है मैंने आपको अभी बताया है, आप उसको बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गल्फ से गुजरेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे एक स्टेट मिल रही है, इसका नाम है क्या है, स्टेट ऑफ हार्मुज। हार्मुज स्टेट है, ठीक है, ईरान और यूएई के बीच में हार्मुज स्टेट है। आपको याद रखना है किसके बीच में, ईरान और यूएई के बीच में, यूनाइटेड अमीरात स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका नाम पूरा है। इसके यहाँ पे स्टेट मिलेगी, स्टेट से एंट्री करते हुए चले आएंगे कहाँ पे, गल्फ ऑफ पर्सिया, पर्शियन गल्फ में चले आएंगे, राइट। पर्शियन गल्फ देखिए क्या चारों तरफ से घिरा हुआ है रेड सी की तरह से, राइट, ओके। फिर ये हो गया पर्शियन गल्फ। अब देखेंगे पर्शियन गल्फ किस किस कंट्रियों से घिरा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। आपको देखना कौन कौन सी कंट्री है, बॉर्डर है, ईरान के द्वारा है, ईरान आपका ऊपर पड़ा है, ठीक है, ईरान के द्वारा है। इराक है, इधर चले आएँ तो ये पोर्शन मिल जाएगा आपका इराक का, ठीक है, इराक है। फिर कुवैत है, ये छोटा सा पोर्शन है जो कुवैत का, इससे घिरा हुआ है। ईरान, इराक, कुवैत, 3 कंट्री हो गए। फिर आए सऊदी अरेबिया, ये पोर्शन पूरा आपका सऊदी अरेबिया दिख रहा है, ये पूरा पूरा पोर्शन सऊदी अरब से घिरा हुआ है। कतर है, यहाँ कतर है, ठीक है, बहरीन है, फिर यूएई है, कतर, बहरीन, यूएई और लास्ट में इधर पड़ा आपका ओमान। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉर्डर पड़ रहा है आपका हो गया ओमान का। कुल मिलाकर कितने राज्यों से घिरा हुआ, कितने कंट्री से घिरा हुआ है, पहला ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई एंड ओमान। इन सब कंट्रीज से ये बॉर्डर बनाता है, सराउंडेड है पर्शियन गल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ओके। पर्शियन गल्फ एंड इट्स कोस्टल एरिया आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ पेट्रोलियम, वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के सबसे बड़े सोर्स हैं पेट्रोलियम के, आपको पता है अरब से, ईरान से, इराक से बहुत मात्रा में, यानी पूरे दुनिया का सबसे अधिक पेट्रोलियम यहीं से निकाले जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है पेट्रोलियम सोर्स के लिए, राइट। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे चला जाए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताया यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ हार्मुज आपको याद रखना है। गल्फ ऑफ ओमान पड़ेगी ये वाला, गल्फ ऑफ ओमान से एंट्री करते हुए हम स्टेट ऑफ हार्मुज से होते हुए चले जाएंगे, एंट्री कर लेंगे कहाँ पे, पर्शियन गल्फ पे। समझ में आ गया दोनों पॉइंट। तो एक आपने स्टेट यहाँ देखा, एक स्टेट आपने यहाँ देखा, एक सी आपने यहाँ देख लिया, एक सी आपने यहाँ देख लिया, किस किस से घिरे हुए आपने ये भी देख लिया। समझ में आ गया, ओके, क्लियर है, आगे चला जाए नेक्स्ट पे।
अब अगला जो हमारा सी है वो है अरल सी। अरल सी आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये अरल सी सराउंडेड है, लैंड लॉक्ड है, इसको समझते हैं। अब किस किस कंट्री से घिरा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछता है। ये हालांकि न्यूज़ में है अरल सी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये अब लगभग ख़त्म हो चुका, 1/10 भाग इसका लगभग रिड्यूस्ड हो चुका है, ठीक है। ओके, तो इसको समझते हैं पहले अरल सी के बारे में। क्या करा, किससे घिरा हुआ है, देखिए इधर दिख रहा है कजाकिस्तान, इधर दिख रहा है उज्बेकिस्तान, ठीक है। इधर आ जाएंगे हम तो ये दिखेगा तजिकिस्तान, और इधर चले जाएंगे थोड़ा सा तुर्कमेनिस्तान दिखेगा, ठीक है। तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर इधर चले आएंगे तो आपको इधर मिलेगा आपको रसिया। तो किससे किससे घिरा हुआ है देखते हैं। कजाकिस्तान से घिरा है, ठीक है। किर्गिस्तान से घिरा है, ठीक है। तजिकिस्तान से घिरा है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से घिरा है, और फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान से, रसिया से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, ठीक है। इन देशों से घिरा हुआ है। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 8 स्टेट से, 8 राज्यों से क्या है, घिरा हुआ है। कौन सा, अरल सी, बहुत छोटा सा है और ये ख़त्म होने की कगार पे है, ठीक है। इसको मैं आगे बताऊंगा करंट अफेयर्स में, जब स्पेशली इस पर वीडियो बनाऊंगा तो, ठीक है। अब ये इट इज़ फॉर्मली वाज द 4th लार्जेस्ट लेक, ये दुनिया की सबसे चौथे नंबर की सबसे बड़ी लेक है, यानी ये लेक टाइप की है। सी तो नाम इसका है लेकिन अब ये लेक हो चुका है, मतलब छोटा हो चुका है, सी भी ख़त्म है, ये इसका नाम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये 1/10 साइज़ में इसमें रिड्यूस हो चुका है, ये आपको याद रखना है। ये लैंड लॉक्ड सी है। लैंड लॉक्ड क्या होता है, लैंड लॉक्ड का मतलब कोई ऐसा भाग, चाहे वाटर बॉडी हो या कोई कंट्री हो, कोई भी लैंड मास हो, वो चारों तरफ से क्या हो, किसी लैंड से या किसी वाटर बॉडी से वो घिरा हो, उसको लैंड लॉक्ड कहते हैं। तो ये लैंड लॉक्ड सी है क्योंकि चारों तरफ से कंट्री से घिरा हुआ है। लैंड लॉक्ड सी आपका कैस्पियन भी दिख रहा है, ये भी लैंड लॉक्ड ही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो आपका अरल सी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है इसलिए मैं आपको इसका लोकेशन बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कैस्पियन सी पे। कैस्पियन सी बॉर्डर जो बनाता है ये अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रसिया एंड तुर्कमेनिस्तान। कहाँ कहाँ पे हैं देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर हम चलेंगे, ये जो पोर्शन आपका पूरा का पूरा ये है रसिया का, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, यहाँ शुरू करेंगे, ये बॉर्डर पूरा यहाँ से लेके आ जाएंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक किससे घिरा हुआ है, रसिया से। यहीं से ऊपर शुरू करेंगे, ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके सबसे बड़ा बॉर्डर बनाता है ये कजाकिस्तान से यहाँ तक पूरा, ठीक है। यहाँ तक आ जाएंगे तो ये हो गया क्या आपका कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान हो गया, ये हो गया रसिया, ठीक है। ऊपर नॉर्थ की तरफ कैस्पियन सी से आगे और आएंगे तो हम यहाँ से लेके चले आएंगे, इधर से घूमते घूमते ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बॉर्डर बना रही है तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर बना रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब यहीं से हम नीचे की तरफ चलेंगे, ये घूमते हुए बॉर्डर बनाएंगे तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आएंगे, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हो गया ईरान से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर इसके आगे आएंगे, यहाँ से लेके ऐसे आगे चलेंगे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है आपका अजरबैजान, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने देश हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के 5 कंट्री से ये सराउंडेड है। कौन, कैस्पियन। सबसे बड़ा जो देश है जिससे घिरा हुआ वो है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से सबसे बड़ा बॉर्डर लगा हुआ है किसका, कैस्पियन सी का। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? ओके, ये भी आपने मैंने बताया ये भी लैंड लॉक्ड है और ये सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनरल्स खनिज पदार्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कैस्पियन सी होता है। क्लियर हो गया, भी लैंड लॉक्ड है। आगे चला जा, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा लेक है, लेक वैन, ये तुर्की में पड़ता है, ठीक है। ये तुर्की में पड़ता है, ये मोस्ट सलाइन लेक ऑफ द वर्ल्ड, एशिया का सलाइन लेक। सलाइन क्या होता है, सलाइन का मतलब ये होता है साल्टी, ठीक है, साल्टी यानी कि नमकीन या खारा पानी, सबसे खारा पानी इसमें वैन लेक में है, इसलिए न्यूज़ में रहा, इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। कैस्पियन लेक आपने पढ़ लिया, कैस्पियन सी हो गया, लेक भी कह सकते हैं इसको, अरल सी कह सकते हैं या अरल लेक कह सकते हैं। सबसे बड़ी लेक आपकी कैस्पियन ही है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन को ही माना जाता है। क्लियर हो गया, तो ये लेक भी है, ये सी भी है, यहाँ तक स्पष्ट। ओके, आगे चला जा नेक्स्ट। अब देखिए लेक उमरिया सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा, ईरान की एक है जो रामसार साइट भी है ईरान की, लेक उमरिया। लेक उमरिया ये आपका इधर देखेंगे ये ईरान है। ईरान में यहाँ पे पोर्शन पे आपको दिख रहा है छोटा सा एकदम वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पोर्ट पे मिलेगा आपको, ये ईरान के, इसका नाम है लेक उमरिया। न्यूज़ में रहा है इसलिए आपको मैं ये बता देता हूँ, न्यूज़ में ये लेक उमरिया रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये रामसार साइट भी है। रामसार साइट क्या होती है, ईरान का एक रामसार स्थल है,
ठीक है। रामसार जो साइट्स होती हैं, ठीक है, जो वेटलैंड को कंजर्व करती हैं उसको बोलते हैं रामसार साइट। तो आप देखेंगे तो ईरान की रामसार एक जगह है, उस वहाँ से पहला वेटलैंड को बचाने का प्रयास किया गया था, इसलिए वेटलैंड की एक रामसार साइट, इसका नाम है लेक उमरिया, ये भी एक वेटलैंड ही है। राइट, क्लियर हो गया। ये आपको यहाँ पे देखना है, कहाँ पे है, ईरान में। पूछेगा सीधे सीधे क्वेश्चन कि उमरिया, लेक उमरिया कहाँ पे है, तो ईरान में है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रामसार साइट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एक लेक बैकाल, मैंने आपको बताया था लेक बैकाल, मैंने दिखाया था कि लेक बैकाल रसिया में पड़ता है। ये भी रिफ्ट लेक है। रिफ्ट मतलब ये ब्रेकेज से बनी हुई है, प्लेटों के टूटने से बनी हुई है, इसलिए बोलते हैं रिफ्ट लेक। ये दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वॉल्यूम में ये, यानी पानी के आयतन में, वॉल्यूम में ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहलाती है। कौन सी लेक, बैकाल। अब लेक बैकाल आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी इतनी बड़ी लेक बैकाल है। ये पूरा पोर्शन किसका है, रसिया का है। ठीक है, तो ये रसिया में पड़ता है लेक बैकाल। ठीक है, काफ़ी बड़ी लेक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, अब इसमें बहुत सी लेक्स, बहुत सी रिवर्स आके यहाँ पे गिरती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ निकलती भी हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डेड सी। डेड सी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। डेड सी, डेड सी आपको मैं बता दूं, यहाँ देखिए फ़लस्तीन है, ये है आपका जॉर्डन। ठीक है, ये जॉर्डन है। क्लियर हो गया। इधर फ़लस्तीन का एरिया, ये फ़लस्तीन का ऑक्यूपाइड एरिया है। इजराइल आपका है, इधर फ़लस्तीन एरिया है, ये जॉर्डन है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन जितना आपको वाइट में दिख रहा है ये सब इजराइल है। ये है आपका वेस्ट बैंक, फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक है। क्लियर है, फ़लस्तीन। हमेशा आप न्यूज़ में देखते हो इजराइल फ़लस्तीन के बीच में हमेशा डिस्प्यूट होते हैं। क्लियर। अब एक पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा है गाजा ट्रिप्स। ये गाजा ट्रिप्स जो है ये भी फ़लस्तीन का ही है, तो इसको लेके हमेशा इजराइल और इसमें डिस्प्यूट होता रहता है। नीचे आए कि बॉर्डर बना हुआ है आपका इजिप्ट से बॉर्डर बना रहा हुआ है, यानी इजिप्ट का बॉर्डर लगा हुआ किसके, इजराइल से लगा हुआ है। क्लियर हो गया। ये आपका वेस्ट बैंक एरिया है, ये आपका पूरा पड़ेगा आपका फ़लस्तीन का। यहीं फ़लस्तीन में ही ईस्ट जेरूसलम पड़ता है। जेरूसलम आपको नाम याद होगा, जेरूसलम एक ऐसा जहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे यीशु को ज्ञान प्राप्त हुआ था। राइट, जेरूसलम का, इसलिए फेमस है ये। क्लियर हो गया। ओके, तो आपको दिखाइए, ये है आपका डेड सी है। ये डेड सी आपको दिख रहा होगा, तो डेड सी आपका जॉर्डन से, फ़लस्तीन से और इजराइल से, तीनों जगहों से बॉर्डर बना रहा है। क्या नाम इसका है, डेड सी। स्पेशली जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, जबकि ये वाला जो है फ़लस्तीन का पोर्शन पड़ रहा है, तो ये इजराइल और जॉर्डन तीनों के बीच में आता है, यानी स्पेशली ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में ही माना जाता है, बॉर्डर बनाता है। राइट, ये भी लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब बताया मैंने कि बॉर्डर से घिरा हुआ है, तो इसी को लैंड लॉक्ड कहते हैं। और ये साल्टी लेक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये साल्टी लेक है। तो डेड सी समझ में आ गया। डेड सी बॉर्डर करेगा जॉर्डन और इजराइल से। ठीक है, लैंड लॉक्ड है और ये साल्टी लेक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्लियर है यहाँ तक। ओके, आगे चला जाए। ठीक है, आगे चला जाए, देखा जाए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक लेक और इम्पॉर्टेंट, लेक बलखास, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रही है। लेक बलखास जो है स्पेशली कजाकिस्तान में पड़ती है। आप देख रहे हैं ये जो लेक है आपकी पूरी की पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक ये है लेक बलखास। ये आपका पूरा कजाकिस्तान का ही एरिया है, कजाकिस्तान में पड़ती है लेक बलखास। राइट, ये क्या इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स इन द एशिया एंड द 15th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया की 15वें नंबर की सबसे बड़ी लेक है ये, और एशिया की सबसे बड़ी लेकों में से एक है। राइट, ओके। द बेसिन ड्रेन्स 7 रिवर्स। इस बेसिन में, इसके बेसिन में 7 नदियाँ आके मिलती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 नदियाँ आके इसमें गिरती हैं। किस लेक में, बलखास लेक में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि बलखास लेक कहाँ पर है, कजाकिस्तान में है। ये दुनिया की सबसे 15वीं नंबर की लार्जेस्ट लेक है, और इसमें 7 नदियाँ आके गिरती हैं। 7 नदियों का ये बेसिन एरिया है, या ड्रेन एरिया है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये। ठीक है, ओके। अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया यहीं तक। अब हम लोग कल वीडियो में पढ़ेंगे आगे एशिया के और जो चैप्टर्स हैं बचे हुए उनको पढ़ने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।